प्यासी को बता रहे थे अपनी कथा। मेरे को गुरुजी इसलिए साथ नहीं ले गए, एकात्मजा में जननी योषित मूढ़ा किंकरी। देखो, मेरे को गुरुजी ने साथ ले जाने से मना किया, क्योंकि मैं माँ का अकेला पुत्र था। गुरु शरण बच्चों को कहाँ मिल पाएगी, कहाँ भक्ति का मार्ग मिल पाएगा, क्योंकि हम सनातनी है ना। आज की पीढ़ी में समझदार हो गए, बोलते हम दो हमारे दो, और धीरे धीरे तो हम दो हमारा एक। और बोलो, अगली पीढ़ी में अंधेरा है। आपको कहें ये हंसी का विषय नहीं है, ये महा दुख का विषय है। हम समझदार नहीं हुए, कितने विवेकहीन हो गए। 25-30 वर्ष बाद देखना, जितने भी ये तीर्थ है ना, पुजारी बैठे हैं ना तीर्थों पर, जितने मठ मंदिर हैं सबके सब सुनसान हैं, कोई नहीं होएगा मठों में। आज तो हम जाते ना जी, फलाने धाम में फलाना महात्मा जी बैठा है, फलाना महापुरुष बैठा है, फलाना गुरु जी है। 25-30 वर्ष बाद ये कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो आया सो तो चला जाएगा। और आगे हम सनातनी वैदिक संस्कृति को मानने वाले हिंदू ऐसे हो गए, बोलो एक बच्चा होएगा ना सबके, कोई बाबा जी बनाएगा उसको? कोई है ऐसा? ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। नहीं तो महापुरुषों के पास तो भेज दो ना, और तो उनको योग्य बनाएंगे, सनातन की शिक्षा देंगे। पर जिसका एक होएगा सो बाबा जी बनाने को राजी होएगी माता? जिसका एक ही होएगा, फौज में भेजेगी? नहीं भेजेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, कंप्यूटर पे बिठाएगी, तो सब इंजीनियर होंगे। फौजी कोई नहीं होएगा, फिर देश की रक्षा कौन करेगा? बोलो बोली नारायण भगवान की जय। ये बड़ा विचार का विषय है और गंभीर विषय है। कथा हो ना सुनो, कोई परवाह नहीं, पर इस पर थोड़ा गौर करे आने वाली पीढ़ी। पहले हम दो हमारे दो के चक्कर में मारे गए, हम दो हमारा एक, और हम दो हमारा सर्वनाश। धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा। और अगर ये कह दिया जाए, विवेकशील हो गई ना माताएं, और इस पीढ़ी में भी कितनी ज्ञानी हो गई अपने आप को विदुषियां। अगर कहीं ये कह दिया जाए, कई महापुरुष लोग या कथा में हम जैसे लोग ये कह देना कि ज्यादा नहीं तो हमारे 2-3 बालक तो होने ही चाहिए, तो माताएं पता क्या कहती? उन शब्दों का यहाँ से नहीं कह सकते उल्लेख। और आने वाली पीढ़ी में ना तो कोई देश की रक्षा कर पाएगा, जरा विचार करना, ना कोई महात्मा रहेगा। अब बोलो, अपने बच्चे को पुरोहित बनाने को तो कोई राजी होगा ही नहीं। पिंडदान कौन कराएगा? बोलो, ब्राह्मण भी नहीं चाहते कि हमारा बालक ये काम करे, क्योंकि समाज में ठोकर खानी पड़ती। लोग बोलते भाई लुटेरा है, माल लूट के ले गया, और कपड़ा ऐसा लाते उसको मील भी अलग ही बनाई है लोगों ने, तो किसी काम का नहीं। फिर कहते लूट के ले गया माल। तो पंडित नहीं बनाएगा कोई अपने बच्चे को? बोलो, है थोड़े समय में फिर श्राद्ध करने वाला भी कोई होएगा नहीं, पिंडदान क्रिया लुप्त हो जाए। सोचो जरा, कौन देश की रक्षा करेगा? कौन धर्म का उपदेश करेगा? कौन कर्म कांड पूजा पाठ करवाएगा? और बोलो, जिसका एक बच्चा होएगा, कौन सी माता है भला जो अपने बच्चे से चाहती है कि वो खेती बाड़ी करे? या बैठे बैठे बोलो, जो ये कहती है कि नहीं नौकरी में लगाऊंगी, खेती बाड़ी कराऊंगी, ताकि हमारी जमीन रहे और इससे ये धन कमाए भाई, है अन्न भी पैदा हो, जमीन भी रहे।
है कोई ऐसा? अपनी सोच का विचार करना कि हमारी बुद्धि कहां जा रही है। सब अगर एसडीएम ही हो जाएंगे तो फिर प्रजा कौन होगी? सारे राजा ही हो जाएंगे। हम लोग पता नहीं विवेकहीनता के कारण मारे जा रहे हैं। और फायदा क्या हो रहा? फायदा ये हो रहा कि इस सोने की चिड़िया को लूटने को ऐसे षड्यंत्रकारी लोग बाहर से आ रहे हैं, जगह जगह डेरा डाल रहे हैं भाई। और धीरे धीरे वो हमारे, पहले तो हमारे स्वभाव पर कब्जा करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे गांव पर कब्जा करते, धीरे धीरे देखना है नगर पर, मोहल्ले पर। और एक समय आएगा कि ना शास्त्र रहेगा, ना ग्रंथ रहेंगे, ना मठ रहेगा, ना मंदिर रहेगा, है ना देश रहेगा, क्योंकि फौज नहीं होगी। एक बच्चा तो सबके होएगा। अब यही फैसला नहीं कर पाएंगे हम 40 साल तक के इसको भेजे कहाँ, तब तक ओवरेज हो जाता और बस फिर यूं ही घूमता रहता। तो ये विचार का विषय है। बुजुर्ग लोग समझदार होते थे। कौन सा ऐसा बुजुर्ग है बोलो जिसके 3 भाई नहीं है, 4 भाई नहीं है? एक फौज में चला गया, एक खेती बाड़ी करता भाई। अब एक ही होएगा तो किसी का तो प्रदेश चला जाएगा। अब तो पिताजी का अंतिम संस्कार भी ऑनलाइन करा रहे बच्चे, बोलो है कि नहीं? वो आ नहीं सकते और बाहर से बोलते आप वीडियो दिखा दो तो आग लगा दो। बोलो मैं तो आ नहीं सकता। कैसी औलाद हो जाए, कैसे संस्कार रहेंगे, कैसे जमाना रहेगा? ये विचार का विषय है। इसमें और मेरे को आपको कोई उपदेश नहीं करना है, पर जरा विचार जगाना है कि आने वाली पीढ़ियां रहेगी कि नहीं रहेगी, ये विचार करना है। अब जिस माता के 2 बालक होंगे तो एक से तो इच्छा रखेगी चलो एक बड़ा ऑफिसर भी बन जाएगा ना, बड़ा अफसर बन जाएगा। तो एक से इच्छा रखेगी कि छोटा मोटा अपना धन संपदा जायदाद संपत्ति देखेगा। छोटी नौकरी भी कर लेगा तो भी काम चलेगा ना। और ज्यादा नहीं, बड़ा आ नहीं पाएगा तो छोटा कम से कम दाह क्रिया तो कर ही देगा। कैसे हम अपनी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, कैसे संस्कारों को खत्म कर रहे हैं, ये विचार करने की जरूरत है। आज तो इस बात की हमें हंसी आती है ना, पर 25 साल बाद देखना तब हम आप सब बूढ़े हो जाएंगे, घर में 2 ही रहेंगे, न पौड़ी उतर पाएंगे न चढ़ पाएंगे, कोई नहीं होएगा साथी। इसीलिए विचार करो। और ठगे हम कहाँ जा रहे हैं ना, हम तो कह रहे हम 2 हमारा 2, हम 2 हमारा 1। और भारतवर्ष को लूटने की इच्छा वाले कह रहे हम 2 तो हमारे 20, हमारे 25। सोच, थके जा रहे। कथाएं पहले कश्मीर में भी हुआ करती थी। अब विचार करो जो बाहर घूमे फिरे लोग हैं, कथाएं पहले बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी। ऐसे समागम होते, संत लोग बैठते महीनों तक महाराज। आज वहां कथा नहीं कर सकते। अभी कल परसों ही नहीं देखा, गणेश जी को उठा के कोई ले जा रहे थे, तच मार कहाँ ले जा, क्या गणेश है? गणेश उत्सव नहीं मना पाए। ऐसे यहाँ बैठ करके खुलेआम कथा नहीं कर पाएंगे बोलो है। अगर ऐसा ही रहा तो ये विवेक की जरूरत है, विचार की जरूरत है। हमें संस्कारों की तरफ ध्यान देना होगा। आने वाली पीढ़ियां खत्म नहीं करनी होगी। बस यही विचार है, यही कथा है कि कम से कम हमारे बाल बच्चे भी भगवान का भजन कर पाए, ये कथा कर पाए। नहीं तो ये हम तक ही सीमित रह जाएगी। सोचो, विचारो। ना तो गुरु लोग ले जाएंगे। नारद जी ने रो रो करके वेद व्यास जी से कहा मेरे को समय पर सदगुरु नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एकात्मजा में जननी योषित मूढ़ा किंकरी।
गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं ले जा सकते तेरे को, क्योंकि माता का अकेला पुत्र है, मां की बद्दुआ थोड़ी लेगा कोई। दो होंगे तो बाबा जी भी कोई बने। और मैं ये नहीं कहता कि पुत्र ही 2 हो 4 हो, बेटी भी हो, पर ये करबद्ध निवेदन है कि हम सनातनी हिंदुओं की कम से कम 3-4 औलाद तो होनी ही चाहिए। पूछो। और हम